राजनीतिक पार्टी से प्रेरित होकर एक जज ने छोड़ी अपनी कुर्सी। जी हाँ, और अब कयास लगाया जा रहा है कि ये चुनाव भी लड़ेंगे। हम बात किसी और की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जस्टिस अजित गंगोपाध्याय जी की। ये कलकत्ता हाईकोर्ट के सिटिंग जज थे जिन्होंने अपने रिटायरमेंट से 5 महीने पहले अपनी कुर्सी छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ये कोई आम सा विषय नहीं है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसे न्यायपालिका के इतिहास में बहुत दर्ज किया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि खैर इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने अपने अपने टाइम में रिटायरमेंट रिजाइन करके अलग अलग राजनीतिक पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ द पावर, शक्ति प्रतिकरण के सिद्धांत की परिकल्पना की गई। माना जाता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों को स्वतंत्र होना चाहिए, जिसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित करना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर न्यायपालिका ही सुरक्षित नहीं है तो विपक्ष सुरक्षित नहीं है। और अब ये सवाल पैदा फिर से होने लगे, क्या न्यायपालिका में गवर्नमेंट का दखल बढ़ गया? क्या हमारी न्यायपालिका, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन भी स्वतंत्र रह गए हैं कि नहीं रह गए हैं? ये खैर बहुत ही चर्चा का विषय रहेगा। लेकिन जो अजित गंगोपाध्याय जी की जो जर्नी रही वो खासा विवादास्पद रही। अभी हाल के वक्त में उन्होंने एक टेलीविजन पे इंटरव्यूज़ दिया था, जिन्होंने वहाँ की सिटिंग पार्टी यानी जो ममता बनर्जी जो वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट की पार्टी है उनके खिलाफ, उनके मिनिस्टरों के खिलाफ खुल के उन्होंने बोला, जिसपे सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि एक सिटिंग जज को टीवी इंटरव्यूज़ पे ऐसे काम नहीं करने चाहिए, उनका उससे कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए। खैर जस्टिस अजित गंगोपाध्याय जी यहीं पे नहीं रुकते, इनका एक और विवादास्पद मामला आता है जिसमें इन्होंने एक जो इन्हीं के हाई कोर्ट के जो सिटिंग जज थे डबल बेंच पे, तो जो उन्होंने स्टे कर दिया था सीबीआई इंक्वायरी को, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीबीआई इंक्वायरी को ममता गवर्नमेंट के खिलाफ इंक्वायरी करने का आदेश दिया, जिसपे सुप्रीम कोर्ट को फिर से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठानी पड़ी और इनके ऑर्डर पे रोक लगानी पड़ी। तो ये रहा इनका ऐसा विषय। खैर सिर्फ यही विषय नहीं रहा, इसके अलावा हाल के वक्त में जजों के पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट को लेकर भी बहुत ही चर्चा चल रही है। अक्सर देखा जा रहा है कि जज बैठते हैं, कोई बहुत ही विवादास्पद या ऐसा मुद्दा आता है जिस पे जज अपना वर्डिक्ट सुनाते हैं, और वो वर्डिक्ट अक्सर गवर्नमेंट के अगर पक्ष में होती है तो जज के रिटायरमेंट के होने के बाद ही उनको किसी अच्छे पोस्ट पे बैठा दिया जाता है, उसे किसी ऐसे पोस्ट पे बैठाया जाता है जिसपे उनके वारे न्यारे हो जाते हैं। इसमें अक्सर बात की जाती है कूलिंग पीरियड की, क्योंकि जजों को रिटायरमेंट के इतने साल बाद तक कहीं नहीं लगाना चाहिए। खैर इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, अक्सर जजों को नियुक्त कर दिया जाता। अभी हाल के वक्त में जो काशी विश्वनाथ का मैटर चल रहा है, जिसमें व्यास तय खाने में पूजा की अनुमति दी गई, और अनुमति देने वाले जस्टिस अजय कृष्ण विश्वेश्वर साहब थे। रिटायरमेंट होते हैं और इनको रिटायरमेंट के 1 महीने ही होते यूपी लोक यूनिवर्सिटी के लोकपाल बना दिए जाते हैं। रिटायरमेंट इधर से हुए, इधर इनको रिटायरमेंट बेनिफिट मिल गया। मैं इस बेनिफिट पे बात नहीं करता है कि इनको सही मिला है कि गलत मिला है, खैर वो तो मेरिट का विषय है। लेकिन यहाँ पे ये बात उठती है कि क्या जजों का रिटायरमेंट बेनिफिट पे होना चाहिए, क्या कोई कूलिंग पीरियड होनी चाहिए? तो मेरे व्यक्तिगत मानना है कि कूलिंग पीरियड होना चाहिए। और जस्टिस अजित गंगोपाध्याय द्वारा दिए गए डिसीजन और इनके किए गए काम और इनका उठाया गया ये कदम आज फिर से दोबारा सोचने पे सबको विवश कर रहा है कि क्या हमारी जुडिशरी भी स्वतंत्र रह गई है, क्या हमारी जुडिशरी भी मेजोरिटी के पक्ष में आ गई है, क्या हमारी जुडिशरी में भी विपक्ष और आप लोगों की आवाज़ का कोई वैल्यू नहीं है। ये आप लोग, आज भारत आज़ाद हो चुका है, लोकतंत्र है, हर आदमी खुद में राजा है। आप खुद सोचिए, समझिए, और मैं अपनी लीगल फर्टेनिटी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोशिश कीजिए कि हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित हो सके, क्योंकि अगर ऐसी खबरें आएंगी कि एक जज ये यहाँ से यहाँ हो गए, यहाँ से यहाँ हो गए, तो इससे हमारा जुडिशल इंस्टीट्यूशन बहुत प्रभावित होगा। ये हमारे कहीं ना कहीं जुडिशल इंस्टीट्यूशन पे दाग लगाता है। उनके द्वारा हम उनको लॉर्डशिप बोलते हैं, उनके द्वारा किए हुए डिसीजन पे, चाहे वो हमारे पक्ष में हो या विपक्ष में, हम ओब्लाइज करते हैं, हम उनके रिस्पेक्ट करते हैं। ये उस पर सवाल या निशान बताता है। कोशिश करिए कि आप कुछ सहयोग कर सकें, या आप कुछ इस जुडिशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, हमारे लीगल फैटर्निटी बहुत से विद्वान हैं, कुछ वो कमेंट करें कि कुछ जिससे कि जजों का कूलिंग पीरियड भी निर्धारित किया जा सके और ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं ये रोकी जा सके। जय हिंद, जय भारत।